परिवहन क्या है? तो जो हम खाते पीते हैं ना, तो उससे जो हमें मिलती है, ठीक, उससे जो हमें पोषक तत्व मिलते हैं, तो उनका हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह यानी कोशिकाओं तक पहुंचाना भी जरूरी होता है, ठीक। तो जब वो हमारे शरीर में अगर जो हम कुछ खाते हैं तो उनसे जो हमें पोषक तत्व मिलते हैं, ठीक। पोषक तत्व क्या मतलब? पोषक तत्व सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, ठीक, खनिज, लवण तथा जल। तो इन सभी चीजों को हमारी कोशिका तक पहुंचाने के लिए, ठीक, तो उनके लिए कुछ होना भी चाहिए ना, कि ऐसे थोड़ी ना है कि वो इससे पहुंच जाएंगे। तो उनको पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन होता है। तो परिवहन होने के लिए होता है, ठीक, जिसे रुधिर करता है, रुधिर, ठीक। तो इसे करता है रुधिर। तो जो हमारा रुधिर है ना, तो रुधिर इन पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। अब पोषक तत्व इनको लेकर जाना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जो हमें जो मिलती है ना भोजन से, ठीक, तो जो हमारी कोशिका है तो उनका अपने ईंधन के रूप में प्रयोग करेंगे। जैसे कहा होता है कि जब मोटरसाइकिलिया में जब हम क्या डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, तब भी तो वो चलती है ना। तो पेट्रोल को पहुंचाने के लिए क्या होता है, एक छोटी नलकी होती है। तो उसी नलकिया की तरह हमारे शरीर में क्या होता है, उन नलकिया में बहता का है, पेट्रोल तो बहता है। तो उसी तरह हमारा शरीरिया में क्या होता है, यही होता है रुधिरवा, ठीक, ब्लडवा कहते हैं। तो ये ब्लडवा होता है, तो यही एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, ठीक। इसे संयोजी ऊतक भी कहा जाता है, ठीक, टिश्यूज, टिश्यू, ठीक। तो इसे कहते हैं ऊतक। और ये होता क्या है, एक जीवित ऊतक होता है, ठीक, तरल ऊतक, ठीक। तो यही करता है ब्लड, ठीक। तो ये ब्लड होता है, तो रुधिर, ठीक। तो रुधिर दो तरह से हो जाता है, एक रुधिर प्लाज्मा, ठीक, और एक होती है रुधिर कणिका। तो ये जो रुधिर है ये दो भाग में हो जाता है, एक होता है रुधिर प्लाज्मा और एक होता है रुधिर कणिका। रुधिर कणिका, ठीक। तो जो प्लाज्मा है, तो ये प्लाज्मा में, ठीक, प्लाज्मा में होता है 45% रुधिर का 55% भाग, ठीक। रुधिर का 55% भाग रुधिर प्लाज्मा होता है और बाकी जो 45% होता है, ठीक, इसका 45% ये रुधिर कणिका होता है, ठीक। तो जो रुधिर प्लाज्मा होता है, तो रुधिर प्लाज्मा में इसमें 92% इसमें 92% वाटर होता है यानी जल, ठीक। तो इसमें जो रुधिर प्लाज्मा में 92% जल होता है और बाकी जो बचा 8%, तो उन 8% में, उस 8% में, ठीक, यूरिया होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक, फ्रक्टोज होता है, ठीक। तो यही होता है। और यहाँ पर श्वसन वाली गैसें भी होती हैं। तो ये जो प्लाज्मा होता है, रुधिर प्लाज्मा, तो इसके ऊपर ये होता है रुधिर कणिका, ठीक। तो ये जो है ना, ये कितने भाग में होता है, ये हमारे रुधिर का 55% भाग होता है। रुधिर प्लाज्मा कितना होता है, 55%। और जो ये है रुधिर कणिका, ये होता है 45%, ठीक। तो इन 45% में, इस 45% में तीन चीजें होती हैं, तीन तरह से रुधिर कणिका 3 तरह से होता है, ठीक। तो ये अलग अलग होती है, ठीक है। जो रुधिर होता है, रुधिर ये दो भागों में बट गया, रुधिर प्लाज्मा और रुधिर कणिका। और जो ये रुधिर कणिका है, रुधिर कणिका 3 भाग में बट जाती है, ठीक, ये 3 भाग में बट जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक। इतना समझ में आ गया ना? जिन बच्चों को समझ में ना आया वो कमेंट करें। ये जो रुधिर है, तो रुधिर 2 भाग में बंटती है, रुधिर प्लाज्मा और रुधिर कणिका में। और जो रुधिर प्लाज्मा है, रुधिर प्लाज्मा में 92% वाटर होता है और बाकी जो 8% होता है उसमें ग्लूकोज, यूरिया, फ्रक्टोज और सी श्वसन गैसें होती हैं।
और जो रुधिर कणिका होता है, ठीक, रुधिर कणिका, ठीक, रुधिर कणिका, रुधिर कणिका ये 3 भाग में बढ़ जाती है। यहां पर ये 3 भाग में बढ़ जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ये प्लेटलेट्स, ठीक। तो ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये 3 भाग में बढ़ जाती है। तो जो आरबीसी होता है, आरबीसी का होता है रेड ब्लड कार्बोसेल्स, ठीक, ये होता है रेड ब्लड कार्बोसेल्स। और ये होता है व्हाइट ब्लड कार्बोसेल्स, ठीक। तो ये जो आरबीसी होता है, तो आरबीसी में, ठीक, आरबीसी का जो कार्य होता है वो करता है O2 और CO2 का परिवहन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, इसका कार्य होता है O2 और CO2 का, ठीक। तो इसके जो जीव द्रव्य, अब ये लाल रुधिर कणिका है, ठीक, और ये है व्हाइट रुधिर कणिका, ठीक, सफेद रुधिर कणिका। तो जो लाल क्यों होता है, अब बात ये आती है कि ब्लड लाल क्यों होता है, हमारा रक्त लाल क्यों होता है, ठीक। तो उसमें एक होता है, उसमें होता है हीमोग्लोबिन, ठीक, हीमोग्लोबिन। तो जो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है, तो जो हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन में होता है आयरन, ठीक, Hb, जिसे Hb कहते हैं, ठीक, हीमोग्लोबिन को, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, इसे Hb से लिखा जाता है। तो Hb ये होता क्या है, इसी ये होता है आयरन युक्त यानी लौह युक्त, लौह का एक चूर्ण होता है, ठीक, लौह युक्त चूर्ण होता है। तो इसी की वजह से ब्लड लाल होता है, यानी हमारा जो लाल होता है रेड ब्लड कार्बोसेल्स, तो इसी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और ये हीमोग्लोबिन होता कहाँ है, जो आरबीसी का जो जीव द्रव्य होता है, ठीक, आरबीसी के जीव द्रव्य में होता है। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, हीमोग्लोबिन आरबीसी के जीव द्रव्य में पाया जाता है, ठीक, जिसे इसे एक और नाम से जाना जाता है, इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी का एक दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स, ठीक। तो जो ये होता है लाल रुधिर कणिका, तो लाल रुधिर कणिका के जीव द्रव्य में, उसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक। और जो हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन बना होता है लौह चूर्ण यानी आयरन से, ठीक। तो जब इसकी कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की जब कमी हो जाती है, तब आयरन की कमी आ जाती है, तो उससे होता है एनीमिया, ठीक। इसकी लाल जो है ना हीमोग्लोबिन, इतना समझ में आ गया ना, जिन बच्चों को समझ में ना आए वो कमेंट करें। तो जो हीमोग्लोबिन है ना, एचबी की कमी से क्या होता है, एनीमिया, ठीक। ये एनीमिया होता है, ठीक। तो जब इसकी कमी हो जाती है, और ये बनता किससे है, लौह चूर्ण से। तो और इसका काम भी क्या होता है, इसी की वजह से, ठीक, एचबी की वजह से हमारा रक्त लाल होता है, रेड ब्लड कार्बोसेल्स उसी की वजह से लाल होती हैं, ठीक, लाल रुधिर कणिका। अब फिर बात आती है डब्ल्यूबीसी की, ठीक, डब्ल्यूबीसी तो हमें बताया कि ये है व्हाइट ब्लड कार्बोसेल्स, ठीक, और इसे कहा जाता है ल्यूकोसाइट, ठीक।
इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, ठीक, ल्यूकोसाइट्स। तो जो इसका काम होता है, ये हमें रोग से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। जो हमारे शरीर में वायरस होती हैं, तो ये बाहरी वायरस से ये हमें लड़ने की शक्ति है, हमारे इम्यूनो सिस्टम को बढ़ाता है, ठीक, प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ावा देता है। तो जब हमारे शरीर में इसकी भी जब कमी आ जाती है तो हम रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। तो इसीलिए ये दो भाग में हो जाता है। इसका कार्य क्या है, ये हमें रोग से प्रतिरक्षा देता है, ठीक। और इसका दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। अब ये व्हाइट ब्लड क्यों है, व्हाइट ब्लड अब क्यों है, अब ये भी बात आती है ना कि WBC व्हाइट क्यों है। तो क्यों व्हाइट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है, ठीक, हीमोग्लोबिन नहीं है इसके अंदर, WBC के अंदर, इसीलिए ये होती है व्हाइट में, यानी सफेद में, सफेद रुधिर कणिकाएं। और RBC लाल क्यों था, RBC लाल इसलिए था क्योंकि उसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन था, ठीक, हीमोग्लोबिन की वजह से ही वो लाल था। और यहां पर जब हीमोग्लोबिन ही नहीं रहेगा तो वो लाल कैसे रहेगा, ठीक। और जब घड़ा को पेंट नहीं करोगे तो वो कैसे कलर ये दिखाएगा। तो जब सिर्फ वैसे ही रखोगे तो क्या सफेद सफेद रहेगा ना। तो वही बात आती है कि जब इसमें होगा ना, जब इसमें HBA होगा, हीमोग्लोबिनिया, तभी तो लाल होगा। और जब यहाँ पर होगा ही नहीं तो वो कैसे लाल होगा। तो अब इतना समझ में आ गया ना कि WBC क्या करता है, WBC हमें रोग से प्रतिरक्षा दिलाता है, ठीक। और WBC दो तरह से होते हैं, WBC के दो प्रकार हैं, ठीक। WBC 2 टाइप्स, ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट, ठीक। ग्रेन्युलोसाइट एक नंबर और 2 नंबर है अग्रेन्युलोसाइट। अग्रेन्युलोसाइट और जो ये होता है ग्रेन्युलोसाइट, ये ग्रेन्युलोसाइट 3 प्रकार का होता है, ठीक। ग्रेन्युलोसाइट 3 प्रकार का होता है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ठीक। तो जो हमारी जो मेडिकल रिपोर्ट होती है ना, ब्लड चेक कराते हैं, तो उसी में होता है ये सब। आपको अगर जो हम पर विश्वास नहीं है तो आप जाकर देख सकते हैं किसी की भी मेडिकल रिपोर्ट में, यानी जो ब्लड का रिपोर्ट होता है, ब्लड का चेकअप होता है, तो उसी में इसका नाम होता है, ठीक। इसका नाम नहीं होता, इसके प्रकार होते हैं, ठीक। ये 3 प्रकार का होता है और ये 2 प्रकार का होता है, ठीक। ये 3 टाइप और ये 2 टाइप, ठीक। तो इतना समझ में आ गया ना। जिन बच्चों को समझ में ना आया वो कमेंट करें। जहां पर ग्रेन्युलोसाइट था, ग्रेन्युलोसाइट ये 3 तरह से होता है, ठीक। ये 3 तरह से होता है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इओसिनोफिल्स होता है, बेसोफिल्स होता है, न्यूट्रोफिल्स, ठीक। तो जो मेडिकल रिपोर्ट में हमारी जो जांच होती है ब्लड की, तो उसमें यही होता है, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ठीक। तो ये किसका प्रकार है, WBC के, ठीक। व्हाइट ब्लड कार्बोसेल्स के 2 प्रकार होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट। और जो अग्रेन्युलोसाइट है, ठीक, वो होता है 2 प्रकार से, ठीक। एक होता है लिम्फोसाइट, एक होता है मोनोसाइट,
लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक, तो ये अग्रेन्यूलोसाइट दो भाग में बढ़ जाता है। ठीक, जिसमें से ये मोनोसाइट है, मोनोसाइट एक बड़े 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 होते हैं, इसके जो आकार होते हैं ये बड़े बड़े होते हैं। ठीक, इसीलिए इसको ज्यादा, इसमें ज्यादा भक्षाणु क्षमता होती है, यानी जो वायरस को होता है ये डायरेक्ट ही निकल जाता है, उसका खत्म कर देता है, इसीलिए इसे फेगोसाइट्स कहा जाता है, भक्षाणु, भक्षण करने वाला। जो मोनोसाइट है ये आकार में बड़ा होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो रोग प्रतिरक्षा हमें इससे जल्दी देता है। ये कोई भी वायरस बैक्टीरिया है जो हमें बाहरी हमारे शरीर में चली आती हैं, ठीक, तो उसी से ये लड़ता है। WBC है तो ये उन्हीं से लड़ता है, उनसे लड़कर हमें प्रतिरक्षा दिलाता है। ठीक, तो इतना समझ में आ गया ना? जिन बच्चों को समझ में ना है वो कमेंट करें। अब बात आती है प्लेटलेट्स की। ठीक, प्लेटलेट्स, तो जो प्लेटलेट्स होता है इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट। ठीक, इसे दूसरे नामों से भी जाना जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये जो होता है तो इसका कार्य होता है थक्का जमाना। ठीक, रक्त का थक्का जमाना, ये रक्त का थक्का जमा देता है ताकि ब्लड बहे ना, ब्लड लॉस ना हो। इसलिए ये क्या करता है कि जब ब्लड बहता है ब्लड वाले जगह पर आकर ये खुद थक्का जमा देता है। ठीक, थक्का जमाने के लिए इसमें बहुत सारी चीजें होती है, प्रोटीन्स होते हैं, कुछ अलग से मिनरल्स प्रोटीन्स बनते हैं, तो जिसकी वजह से ये थ्रोम्बोसाइट बनाता है, थ्रोम्ब्स बनाता है। तो उसी से जो हमारा ब्लड है, हमारा ब्लड जब लॉस होने लगता है तब ये वहां पर आता है और उसको रोक देता है। लेकिन जब इसकी कमी हो जाती है, जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक, जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो एक बीमारी होती है हीमोफोलिया। ठीक, इसकी कमी से होता है हीमोफोलिया। तो जब इसकी कमी हो जाएगी तो हमें हो जाएगा हीमोफोलिया, और जब हीमोफोलिया हो जाएगा तो आपके अगर जो कहीं भी शरीर पर, ठीक, आपके एनी बॉडी में, आपके बॉडी में एनी जगह, यानी कहीं किसी भी जगह अगर जो कट लग गया, ठीक, गलती से कट लग गया तो आपका ब्लड लॉस होता रहेगा। ठीक, आपका ब्लड लॉस होता रहेगा, और जब ये प्लेटलेट्स है नहीं तो वहां पर थक्का जमा कर उस ब्लड को रोकेगा कौन? तो क्या होगा कि आपका ब्लड लॉस होता रहेगा, लॉस होता रहेगा, और कुछ समय के बाद में आपका शरीर का पूरा ब्लड लॉस होकर खत्म हो जाएगा। फिर आप क्या होगा? आप डेड हो जाएंगे। ठीक, जब वहां पर ये रक्त परिवहन करने वाला ही नहीं रहेगा, इसकी कमी से जब पूरा ब्लड ही चला जाएगा तो वहां पर जब हमारी नसें सब जाम हो जाएंगी, चलेंगे ही नहीं, आपस में सब चिपक जाएंगी, तो क्या होगा? जब ब्लड ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? डेड हो जाएगा बॉडी। ठीक, तो इसलिए प्लेटलेट्स भी सहायक होता है। और ये कौन है? ये रुधिर कणिका ही है ना। तो रुधिर कणिका के जो 3 भाग थे तो ये वही है ना, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। ठीक, तो इतना बात समझ में आ गया ना? ठीक, अब बात आती है हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन हमने बताया ना कि उसकी कमी से क्या होता है, इसलिए जो इनका एक टाइम भी होता है, RBC का एक टाइम भी होता है कि वो इतने दिन के बाद में वो डेड भी हो जाती हैं और फिर वो नई बननी शुरू हो जाती हैं। ये ब्लड ऐसा नहीं है कि जो एक बार बन गया वो हमेशा के लिए है। ठीक, RBC है तो RBC का टाइम होता है 90 से 120 दिन, 90 से 120 दिन। और इसके बाद में इसकी जो सेल्स होती हैं, RBC की जो सेल्स होती हैं वो डेड हो जाती हैं और फिर वो नई फिर से बनती हैं। ठीक, और जो WBC होता है, WBC सिर्फ ज्यादा से ज्यादा
ये 1 हफ्ते से 15 दिन तक, यानी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ठीक, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन ये होंगी, उसके बाद में इनका सेल फिर डेड हो जाएगा और फिर ये नहीं बनेंगे। ठीक, तो ये होता है। और हमारे शरीर में परिवहन कौन करता है? परिवहन यही करते हैं, ठीक, रुधिर। तो रुधिर ही हमारे शरीर में जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, सिर्फ रुधिर ही है जो हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है, दूसरा नहीं। और इसीलिए इनको एक संयोजी ऊतक कहा गया है, क्योंकि जब ये जाते हैं तो क्या करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ते हैं, ठीक, एक दूसरे को कांटेक्ट करते हैं, तो इसीलिए इनको संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। ठीक, और फिर अभी इतना ही नहीं, अब ये तो सिर्फ हमारी जो नस होती है, यानी जो शिरा, धमनी और केशिका में बहते हैं, ठीक, तो जहां पर, लेकिन जहां पर अभी ये नहीं पहुंच सकती शिरा, धमनी, केशिका, ठीक, तो वहां पर भी तो कोई होता होगा परिवहन करने वाला, तो वहां पर भी परिवहन होता है। इतना समझ में आ गया ना? जिन बच्चों को समझ में ना आया वो कमेंट करें। हमारा शरीर बना किससे है? कोशिकाओं से ही तो मिलकर बना है, तो ये सब कोशिका है। ठीक, अब इनके बीच में, ठीक, अब इनके बीच में क्या होगा कि यहां पर कोई वेन्स आर्टरीज है नहीं, ठीक, धमनी, शिरा तो है नहीं इनके बीच में, तो जब इनके बीच में कैसे परिवहन होता होगा? तो इनके बीच में परिवहन करती हैं लसिका, जिनका नाम है लिम्फ, ठीक, लसिका, ठीक। तो जो ये लिम्फ होती हैं, ये लिम्फ कुछ और नहीं है बल्कि ये ब्लड ही है, लेकिन अब ये ब्लड ही है तो इनका नाम लिम्फ क्यों हुआ? ये भी तो बात आती है कि इनका नाम लिम्फ क्यों हुआ। तो जो हमारे शरीर में जो ब्लड बहता है वो इन्हीं में बहता है ना, हमारे शिरा और धमनी में। और ये जो शिरा और धमनी है ये बनी किससे है? ठीक, ये बनी किससे है? ये मांस वांस से ही तो बनी है। तो ये कोई ऐसा तो है नहीं कि ये कोई आयरन की पाइप है, यानी लोहा की पाइपिया है, तो इससे छनेगा नहीं। ठीक, तो जब इससे छन जाता है, ठीक, इसमें ब्लड बह रहा है, मान लो इसमें ब्लड बह रहा है, इसमें ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक, तो इसके सिरे से, ठीक, अब वहां पर तो कोई ऐसा है नहीं कि एकदम अच्छी वाली ओरिजिनल पाइप जैसा चाहा वैसा डाल दिया कि इसके कहीं से लीकेज ना हो। ठीक, अब ऐसा तो है नहीं कि हम कहीं से डाल देंगे कि तो लीकेज ना हो। तो यहां से जो इससे छना हुआ पार्ट होता है, इससे जो छना हुआ पार्ट होता है, ठीक, तो वो होता है लसिका। ठीक, वो होता है लसिका, इससे जो छना हुआ पार्ट होता है, और वही जो लसिका है, ठीक, तो ये इनके बीचों में ऐसे ही जाकर यहां पर ये परिवहन करती हैं। ठीक, ये यहां पर परिवहन करती हैं, इनके बीच में जाकर, इनके बीच में जाकर इनको जो चाहिए वो देती हैं, और इनसे जो, इन्हीं से, ठीक, इनसे जो वेस्टेज होता है, हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि जब हमारे घर में क्या होता है, हमारे घर में जब कचरा निकलता है तो कचड़वा को लेके जाते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है, तो उधर से जो हमारे यूज की सामान होती है उधर से फिर ले आते हैं। ऐसा ही तो है ना कि कचड़वा को हम धरे रहते हैं और यूज की सामान नहीं लाते हैं। ठीक, तो उसी तरह जो हमारे यहाँ पर होती है, हमें क्या, हमें ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो जो हम ऑक्सीजनवा लेते हैं, ठीक, तो ऑक्सीजनवा लेते हैं तो ऑक्सीजनवा जब कोशिकाओं तक पहुंचता है और कोशिकाओं के पास से ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तभी तो हम सांस छोड़ते हैं, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक, तो ये वही है लसिका और रुधिर। लसिका और रुधिर लेकर जाती हैं और लेकर आती हैं। ठीक,
उन्हें जो जरूरत है वो देती हैं, और उनसे जो वेस्टेज होता है, ठीक, उनसे जो वेस्टेज मटेरियल होता है जैसे अमोनिया युक्त, ठीक, नाइट्रोजन युक्त यूरिया, ठीक, तो वह भी हमारे शरीर के लिए एक जहर का कार्य करता है, ठीक, तो उसको लेकर ये आती है, तो उसको लेकर ये आती है और उन्हें ऑक्सीजन दे देती है, ठीक, तो ये बात है। और जो यहाँ पर जो लसिका है, ठीक, तो लसिका ही यहाँ पर ये सब जगह जाती है, ठीक, और लसिका सफेद पार्ट होता है, ठीक, लसिका एकदम सफेद पार्ट होता है, और वो लाल नहीं होता क्योंकि उसमें आरबीसी नहीं होता, ठीक, आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसीलिए ये सफेद लाल नहीं होती। अभी हमने बताया ना कि व्हाइट ब्लड कार्बोसेल्सुआ में इनका होता है कि व्हाइट क्यों होता है, क्योंकि इसलिए व्हाइट होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, और जब हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो वो लाल नहीं होगा, ठीक, तो इसीलिए इसमें भी हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक। तो ये जो मटेरियल है ये यानी लसिका, ठीक, तो ये लसिका इसके बीच में करता है परिवहन, ठीक। तो इसमें कभी कभी अंतर भी पूछ लेता है ब्लड और लसिका में, ठीक, तो ब्लड जो होता है तो ब्लड लाल होता है, ठीक, और जो लसिका होती है तो लसिका ये सफेद होती है, और जो ये ब्लड होता है, ठीक, ब्लड यानी रक्त, तो रक्त में, ठीक, WBC की मात्रा कम होती है, लेकिन लसिका में जो ये लसिका है तो इन लसिका में, ठीक, WBC की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक। तो इतना समझ में आ गया ना कि परिवहन कैसे होता है, ठीक। तो जय हिंद।